वालेकुम। आज मैं कंप्यूटर साइंस पे थोड़ा-सा बात करूँगा और इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? उस पे बात करूँगा और उसमें फिर एक सिलेक्ट करूँगा सी प्लस प्लस और उस पे जो है एक बेसिक सा प्रोग्राम जो है वो मैं आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है? आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा अफ़ादियत है, कंप्यूटर साइंस को बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है और एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड है ये कंप्यूटर साइंस, जिसमें जो है आप मतलब कंप्यूटेशंस हैं, आप डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो देखेंगे। जैसे हम कंप्यूटर साइंस और आईटी को लें तो आईटी जो है कुछ जेनेरिक फील्ड हो जाती है, मैनेजमेंट उसमें ज़्यादातर पढ़ाई जाती है, नेटवर्क इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस है उसमें ज़्यादा उसमें जो है वो मल्टीपल चीज़ों को हम कवर करते हैं, जो लेकिन जो उसका थीम होता है, जो स्पेसिफिक है वो लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट, ठीक है? और आप डिफरेंट इससे हट के भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं फील्ड को। तो लेकिन ये आपका जो है ना की कंपोनेंट इसमें प्रोग्रामिंग है, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ी जाती हैं, ठीक है? डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो आप पढ़ेंगे जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है? पाइथन है, इसके अलावा डॉट नेट है। तो हमारे पास जो है ना ये दो कैटेगरीज़ हैं, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, अब एक्चुअल में ये प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं, किसी भी इंसान की सहूलत के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल आज के दौर में ये जैसे मेडिकल स्टोर है या मैंने स्टोर्स हैं डिफरेंट, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं। पहले ये काम मैनुअली होते थे, तो अब ये चीज़ें जो है ये सारे इनके सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफ़ाइन की गई कि इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर आता है, अच्छा जी इसको ये मेडिसिन चाहिए, तो ये चीज़ सेव हो रही है डेटाबेस में, ठीक है? पहले से कुछ चीज़ें सेव होती हैं कि अच्छा हम क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन्स क्या-क्या हमारे पास हैं। तो इस तरह जो है ना डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़र की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं। हर ऑर्गेनाइज़ेशन टू ऑर्गेनाइज़ेशन वेरी करती है ये चीज़। तो हाई लेवल लैंग्वेजेज़ पे मैं आता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेजेज़ वो हैं जिनके ऊपर अ, जो इंसान को समझने में आसान होती हैं। अब जो ये प्रोग्राम रन होता है एक्चुअल कंप्यूटर पे वो बाइनरी की फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में। तो वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है? आप कह लें कि मशीन लैंग्वेज उसे हम कहते हैं। तो वो जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए फिर ये कांसेप्ट आया कि हाई लेवल लैंग्वेजेज़ जिसको इंसान समझ सकता है, पहले हम वो चीज़ें जो है वो अ, उन लैंग्वेजेज़ में हम वो कोड लिख लें, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख लें और फिर उसको हम कन्वर्ट कर दें। सॉफ्टवेयर्स ऐसे बनाए गए, कंपाइलर्स जिसे कहते हैं, ठीक है? और तो उनको यूज़ करते हुए फिर आप तो उनको फिर ये है कि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को जब वो कंपाइलर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और वो फिर एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है? कंप्यूटर के ऊपर। तो अभी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? हाई लेवल में सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, डॉट नेट है, सी शार्प इस तरह। और फिर हर लैंग्वेज के आगे आगे डिफरेंट फील्ड्स हैं। मतलब एक लैंग्वेज जो है वो एक ब्रॉड लैंग्वेज है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जावा की बात की, जावा जावा के 3 एडिशन हैं, स्टैंडर्ड एडिशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, माइक्रो एडिशन है इसके और थर्ड एडिशन इसका जो है एंटरप्राइज एडिशन है, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो इस तरह जो है ना डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। तो अब सी प्लस प्लस पे हम बात करते हैं, ठीक है? सी प्लस प्लस जो है वो बेसिक लैंग्वेज है जो मोस्टली जब भी आप यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हैं तो स्टार्ट में आपको पढ़ाई जाती है। तो सी प्लस प्लस के लिए जो है डेव के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है? और उसके बाद जो है इसका डिफरेंट जो है वो इसमें प्रोग्राम्स वगैरह किस तरीके से बनाते हैं उस पे मैं थोड़ा-सा बात करता हूँ। एक हम प्रॉब्लम लेंगे, स्टेटमेंट प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है? और उसको जो है वो फिर हम सॉल्व करेंगे।
तो हमारे पास अमूमन जो है वो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट होती है और प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है। ठीक है। जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक इनपुट लेती हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और वो प्रोसेसिंग करके जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया वो प्रोसेसिंग करके वो आपको एक आउटपुट देती है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में बात करते हैं। तो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ बिल कैलकुलेटर एप्लीकेशन फॉर अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आजकल जैसे ये फास्ट फूड का काफ़ी काम चल रहा है, तो उसमें मतलब डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑनलाइन जो है वो वेब वो लॉन्च कर देते हैं, आप वहाँ पे जाएँ, देखें डिफरेंट चीज़ें, वहाँ पे सिलेक्ट करें, डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उसके ऊपर उनके रेट लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कस्टमर कैन ऑर्डर एनी नंबर ऑफ़ आइटम्स। अब आइटम्स क्या हैं? आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, बर्गर हो सकता है, पिज़्ज़ा हो सकता है, पराठा, रोल्स, ईटीसी, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं इसमें, ठीक है। तो फिर इसमें कह रहे हैं कि प्रोग्राम शुड ऐड 19% जीएसटी टू द स्टेटेड ऑर्डर, ठीक है, बाय योर कस्टमर। तो अगर कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 1000 है, फॉर एग्जांपल आपने पिज़्ज़ा ले लिया, ठीक है, अब जो पिज़्ज़ा आपने लिया उसमें 19% जो है वो जीएसटी, जो ये टैक्स ऐड करना है, ठीक है। आपने ये आपको आइडिया होगा जब आप परचेज़ करते हैं तो उसमें जो रसीद मिलती है उस पे ये चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। अब अगर आपका बिल जो है वो 1000 से ज़्यादा है तो फिर आप जो है 5% जो है उसको डिस्काउंट दे रहे हैं उनको, ठीक है। तो टू डिज़ाइन कोड प्लीज़ फॉलो द स्टेटेड स्टेप्स। अच्छा, इन चीज़ों को हमने देखना है जी। कहते हैं यूर प्रोग्राम मस्ट शो मेन्यू आइटम्स ऑन द प्रोग्राम स्टार्टअप, कि पिज़्ज़ा उसके ये प्राइस हैं, ठीक है, और उसके बाद बर्गर उसके ये प्राइस हैं, सैंडविच के ये हैं, पराठा रोल के ये हैं, और फिर जो है प्रोग्राम मस्ट आस्क क्वांटिटी फॉर ईच आइटम। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 पिज़्ज़े लिए हैं तो वो आप उसे बताएंगे कि ये ए जो है, ये ऑप्शन में आपने पिज़्ज़ा लिया है तो कितनी क्वांटिटी 3 लिया है, तो वो उस हिसाब से बिल कैलकुलेट होगा। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो थर्ड नंबर पे 19% जीएसटी जो है वो भी ऐड करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑफ़र करना है डिस्काउंट टोटल बिल पे अगर वो ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है। तो इसके जो है वो 2 सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, उसके ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। आपको 2 चीज़ें, 2 सॉल्यूशन मैं इसके प्रोवाइड करूँगा। इनके हर चीज़ को करने के डिफरेंट वेज़ हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो सी प्लस प्लस में हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसके अंदर ना वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज़ मैं लेके सेव करूँगा, कस्टमर ने मुझे कहा जी 3 बर्गर चाहिए मुझे, तो वो जो 3 मुझे बताएगा क्वांटिटी वो मैं सेव करूँगा, ठीक है। तो जो ऑपरेशन मैंने करने हैं वो सारे फॉर द टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मैं उनको सेव करता जाऊँगा, ठीक है। तो फिर इन सबको सेव करने के बाद मैं जो है फिर जो भी ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो सारा कुछ करके फिर एट द एंड रिजल्ट जो रिजल्ट है वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो इसका जो है ना ये नेम स्पेस एसटीडी, ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं एक प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट लेनी है, इसके लिए एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इस तरह की जो बुनियादी बुनियादी चीज़ें हैं वो बनी होती हैं पहले से, वो जस्ट हम क्या करते हैं उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। तो उन बुनियादी चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमें वो सपोर्ट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल सपोर्ट क्या है जी, मुझे चाहिए कि मैं यूज़र से, मेरा एक सिनेरियो है, मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है, क्वांटिटी लेनी है पिज़्ज़े की। तो इसके लिए मुझे मतलब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि मुझे इनपुट ले दे। तो इसके अंदर जो है सी इन का फंक्शन यूज़ होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। सी इन आगे जो वेरिएबल लिखेंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा, तो वो जब ये हमारा एप्लीकेशन रन होगी तो ये लाइन लिखी हुई आएगी उसको, ठीक है। तो वो फिर जब ऐड करेगा 3 तो वो इस वेरिएबल के अंदर आके सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये ये एक सिनेरियो है, ठीक है। सी आउट हम आउटपुट जो दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब एक प्रोग्राम है, कस्टमर या कोई भी बंदा उसको देखता है तो वो रीडेबल होना चाहिए,
इस तरह का होना चाहिए कि हर बंदे को देख के उसकी समझ आए कि ये